हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। नहीं ठीक तो नहीं होंगे, परेशान होंगे मेरी तरह इन आंधियों से। सही में यार हद हो गई। अब तो हर तीसरे दिन जो है आंधी आ जाती है। खैर जी, आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे मॉर्निंग से। सैटरडे को हमारे यहाँ पे आई थी बहुत ज़बरदस्त वाली गंदी वाली आंधी, और अब डेली का यही हो गया, एक दिन छोड़ के एक दिन आंधी आ जाती है और फिर वही डेली घर की साफ़ सफाई करना, हालत ख़राब हो जाती है। और इसी वजह से मुझे गर्मियों का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो गर्मी, ऊपर से ये धूल भरी आंधियाँ परेशान कर लेती है। खैर इस बार तो गर्मी तो अभी इतनी नहीं आई है, मौसम अच्छा हो जाता है, क्योंकि आंधी तो आती है पर उसके पीछे पीछे हल्की फुल्की बारिश भी हो जाती है, तो उससे मौसम सुहावना हो जाता है। जैसे आज भी जब मैं बालकनी की साफ़ सफाई कर रही थी ना, धूप तो थी पर हवा अच्छी चल रही थी, तो इतना पता नहीं चला, इतनी गर्मी नहीं लगी। और दूसरा आज संडे भी है, बुलबुल भी घर पर ही है, तो थोड़ा सा वो भी हो गया कि इसको स्कूल भेजने वाला काम नहीं था सुबह सुबह, तो मैंने फटाफट जो है घर की साफ़ सफाई कर ली है। और इधर बुलबुल को भी लगा दिया है उठते ही काम पे। इसको कहा कि सोफ़े के कवर वगैरह जो है सेट कर दे, तो थोड़ा सा जो है मैं बुलबुल से भी आजकल करवाती हूँ। डस्टिंग करवा ली कभी घर की, और ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना घर के, वो बच्चों से करवाने चाहिए ताकि उनको फिर आदत रहे। तो जी हो गई है घर की साफ़ सफाई तो पूरी। और इधर मेरे कुछ पार्सल आए थे तो वो मैं देख रही थी, और फिर अचानक से याद आया कूलर में पानी लगाकर भूल गई हूँ, तो फटाफट भाग के गई बंद करने के लिए। याददाश्त वाला तो आजकल तगड़ा इशू हो रखा है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। अब काफ़ी बार जो है ना पानी ऐसे बिखर जाता है, पाइप लगा के भूल जाती हूँ मैं। खैर अभी तो कूलर से ही हम लोग काम चला रहे हैं। हालांकि एसी लग गया है, जो हम नया एसी लेकर आए थे ना, तो किसी ने पूछा भी था मुझसे कि दीदी आपने वो लगवा लिया क्या, कहाँ लगवाया है? तो हाँ, ये एसी लगा है बच्चों वाले रूम में। तो एसी खैर अभी ज़रूरत नहीं है चलाने की, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना तभी चलाते हैं। अभी तो हाल फिलहाल तो कूलर से और काम चल रहा है, अच्छी हवा आ जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मौसम अच्छा हो जाता है। पर हाँ, अभी एसी से मुझे याद आया है, ये एसी वाले कंबल भी मुझे दिखाने की रिक्वेस्ट आ रही थी। सिंगल जो है ना एसी के ये कंफर्टर, हाँ बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि दीदी सिंगल कंफर्टर भी मिल जाएंगे क्या आपके पास? तो जी हाँ, ये भी स्टॉक में है अभी, तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। डबल बेड के तो कंफर्टर मैंने दिखाए थे अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को, ये है सिंगल के, ठीक है। और रेट है इनके 300 रुपये। ये मतलब जैसे अब एसी चलाते हैं ना, तो एसी में ओढ़ने के ये कंबल होते हैं। कुछ सब्सक्राइबर है जिनको पता नहीं है, उनको मैं बता रही हूँ, बाकी तो लोगों को पता ही होगा, ठीक है। कलर डिज़ाइन सब बहुत अच्छी आई है, और दोनों साइड से आप इनको जो है ना यूज़ मतलब ओढ़ सकते हो। कलर प्रिंट डिज़ाइन आप देखो कितने सुंदर सुंदर है, और रेट भी काफ़ी रीज़नेबल है, 300 रुपये में, सिर्फ 300 रुपये में। इस रेट में ये कंफर्टर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपको मेरे पास ही मिलेंगे। बाकी इस रेट में और भी कहीं मिले तो वहाँ से भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है मुझसे ही लेना। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी दिखा देना, तो इस वजह से मैं दिखा रही हूँ। आज मुझे याद आ गया था, क्योंकि मैंने भी घर के लिए मंगवाए हैं। सिंगल कंफर्टर जो होते हैं ना, वो एक तो ओढ़ने में ज़्यादा ईजी रहता है, मतलब खींचातानी नहीं होती। जब एसी चल रहा होता है तो अगर एक ही कंफर्टर 2 लोग ओढ़ते हैं तो फिर वो खींचातानी होती है, और इनको वॉश करना भी थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा मतलब बड़े नहीं होते ना साइज़ में, इस वजह से। तो 1-2 कंफर्टर मैं भी रखूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जब गर्मी आ जाएगी, एसी चलाएंगे तब चाहिए होते हैं। खैर जी, अभी आ गए हैं लंच बनाने में। हाँ जी, लंच में मैं आज बना रही हूँ सांगरी की सब्ज़ी। अब जैसे ही गर्मियाँ आ गई है, सब्ज़ी वाली मेरे इतनी बड़ी टेंशन रहती है, बस पूछो मत। हालांकि सब्ज़ियाँ मार्केट में खूब आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी हरी सब्ज़ियाँ आ रही है, पर मेरी पतिदेव और मेरी बेटी सारी सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं, और मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो सांगरी की जो सब्ज़ी है ना, वो दोनों बड़ी शौक़ से खाते हैं। तो कल रात को ही डिसाइड कर लिया था, मैंने सांगरी भिगो दी थी। मैंने कहा अच्छा है, आंधी तूफान आया हुआ है, घर गंदा हुआ है, तो सब्ज़ी काटने छाँटने वाली भी माथापच्ची नहीं रहेगी। और ये सांगरी मुझे मेरी मम्मी ने लेके दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मार्केट से लेकर आओ ना सांगरी, वो तो 900-1000 रुपये किलो के भाव में मिलती है। पर जो गलियों में बेचने के लिए आते हैं ना गांव से लोग, वो थोड़ी सस्ती दे जाते हैं, मतलब वो 700-600 रुपये किलो में दे के चले जाते हैं। तो ये मम्मी ने लेके दी थी मुझे। तो सांगरी की सब्ज़ी बना दी है, साथ में मैं छोंक रही हूँ रोटियाँ। हाँ, रात की काफ़ी सारी रोटियाँ बची हुई थी, मेरा बड़ा मन हो रहा था छौंकी हुई रोटी खाने का। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आज बड़े दिनों बाद मैंने रोटियाँ छौंकी है। आप लोग भी छौंकते हो क्या जब रोटी बच जाती है? बहुत टेस्टी लगती है रात की बची हुई रोटियों को। और थोड़ा सा तेल डाला, उसमें प्याज डाल दिए थे, हरी मिर्ची नहीं थी, वरना हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं।
और बस प्याज को थोड़ा सा भून लिया, सारे बेसिक मसाले डाले, दही डाल दिया था और फिर रोटियों के टुकड़े करके वो डाल दिए। और ये रात की बची हुई सूखी रोटी दही रायते के साथ बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने तो दिन में वही खाई थी। सांगरी की सब्ज़ी मुझे गरम अच्छी नहीं लगती, मतलब नेक्स्ट डे खाते हैं ना तो अच्छी लगती है। तो मैंने तो दिन में सांगरी नहीं खाई थी। खैर जी, लंच हो गया था और अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है मेरी सीधा शाम को। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं हो गई हूँ तैयार मंदिर जाने के लिए। हाँ, और हाँ, मेरी ये गोल्डन वाली वॉच के लिए 1-2 सब्सक्राइबर ने पूछा था, कमेंट मैंने पढ़ा था उनका, पर मैं आंसर नहीं कर पाई। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी, ठीक है। ये मैंने मिंत्रा से ली थी, काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वॉच वगैरह पहनना। और ये जो सूट आज मैंने पहना है ये भी काफ़ी अच्छा है, रेयॉन फैब्रिक है इसका और 1400 कुछ रेंज में है। ये भी मैंने मिंत्रा से ही लिया था। अगर इसका भी लिंक होगा, साइज़ होंगे अवेलेबल तो मैं टैग कर दूंगी। काफ़ी बार आप कहते हो कि दीदी आप टैग करते हो ना, वो सूट हमें मिलते नहीं है। वो सूट इस वजह से नहीं मिलते क्योंकि जब मैं सूट मंगवाती हूँ ना उसके काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो में शो करती हूँ आप लोगों के साथ, और फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो फिर ऑटोमेटिक ही है ना, वहाँ से वो टैग जो है ना हटा देता है यूट्यूब, जो अवेलेबल नहीं होते ना, इस वजह से वो आपको कई बार मिलते नहीं है। ठीक है, अगर इसका होगा तो मैं टैग कर दूंगी। और ये देखो मौसम कितना बढ़िया हो रखा था, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सनसेट हो रहा था। तो बस मैं और देव जी निकल पड़े हैं बालाजी के मंदिर के लिए। हाँ, बालाजी की मैंने फेरी बोली थी कि मतलब मेरा जो नी पेन है वो ठीक हो जाए भगवान जी। भगवान का ही भरोसा रहता है मुझे तो। डॉक्टर्स पे से भरोसा मेरा उस दिन उठ गया था जब मेरा सेकंड सी सेशन हुआ था। मेरी दोनों बेटियां जो है सिजेरियन हुई हुई है, गुड्डू भी और बुलबुल भी। गुड्डू तो हुई थी मेरे मायके में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और उसमें जो डॉक्टर्स थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे मतलब। तो जब गुड्डू हुई तो मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी तो इतनी नहीं थी, पर हाँ मतलब ऑपरेशन मेरा अच्छे से हो गया था, रिकवरी भी बहुत अच्छे से हो गई थी। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा सी सेशन हुआ है क्या, और मतलब 3-4 महीने का रेस्ट था और मैं ठीक हो गई थी। पर जब बुलबुल हुई थी ना तो वो मेरा हुआ था सी सेशन हिसार में। बहुत अच्छा मतलब टॉप क्लास हॉस्पिटल था, बहुत अच्छे मतलब उसमें फैसिलिटी थी, डॉक्टर भी ठीक थे। और वहाँ पे जब मेरा सी सेशन हुआ ना तो उसके सी सेशन में और डॉक्टर ने कुछ गलती कर दी और उसके बाद मतलब मेरे पेट में और घाव हो गए थे, मतलब अजीब से, जहाँ टाँके लगे थे ना उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और बहुत ही अजीब से मुझे छाले हो गए थे। मैंने इन्फेक्शन हो गया था डॉक्टर की गलती की वजह से, मतलब उन्होंने थोड़ा मतलब साफ़ सफाई से नहीं करा, पता नहीं क्या ही गलती करी। तो उस वजह से मेरे को बहुत टाइम रेस्ट करना पड़ा। मतलब ये समझो मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे उस टाइम और पूरा मेरा पेट ख़राब हो गया था। मतलब जो टांके बच्चा निकालने में लगते हैं वो तो लगे ही थे, उसके अलावा भी मुझे और 7-8 टांके फिर ऊपर की साइड और लगे। मतलब 2 महीने बाद हम दोबारा डॉक्टर के पास गए और पूरी मोटी रकम भी ली थी उन्होंने, पूरी लूट मचाई थी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने। और उसके बाद भी मुझे और करीबन 8-9 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट मुझे झेलना पड़ा। तो उसके बाद से मेरा विश्वास ही उठ गया। तो अब जब भी मैं बीमार होती हूँ तो ज़्यादा मतलब मैं बड़े उसमें डॉक्टर वॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। मैं या तो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेती हूँ, मुझे वो ज़्यादा सही लगता है, या फिर मतलब जो खुद के घरेलू इलाज वगैरह होते हैं वो कर लेती हूँ, और या फिर मतलब मेरे बालाजी का आसरा ले लेती हूँ। तो हाँ, मेरे इलाज से मुझे याद आया, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे जब मैंने पीछे बताया था कि मेरा हील पेन मुझे था, मुझे एड़ी में दर्द रहता था। मैं बहुत सालों तक परेशान रही थी, मतलब करीबन 7-8 साल तक मैं एड़ी के दर्द से परेशान रही थी। पर फिर भी मैं मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई उसी डर की वजह से, क्योंकि बुलबुल होने के बाद मुझे एड़ी में दर्द होना शुरू हो गया था, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी और मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था। तो उस वक्त होम्योपैथी वाले डॉक्टर को मैंने दिखाया था, तो डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि एक तो अपना वेट कम करो और दूसरा जो है सॉफ्ट चप्पल पहनना शुरू कर दो, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट चप्पल पहनो और बिना चप्पल के बिल्कुल भी मतलब मत घूमो, घर में बिना चप्पल के रहना ही नहीं है, क्योंकि दर्द इतना भयंकर होता था। मतलब सुबह सुबह जब उठती थी ना तो ये समझो मेरे को रोना ही आ जाता था। मतलब सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा दर्द होता था, दिन में इतना दर्द नहीं होता था मुझे, सुबह उठते ही दर्द होता था। और घर वालों को सही बताओ ना तो उस टाइम यही लगता था कि मैं नाटक करती हूँ, क्योंकि जो दर्द होता था, जो मेरा रोना धोना होता था वो तो सुबह सुबह ही हो जाता था, दिन में जैसे जैसे मैं घूमती थी वो दर्द नहीं होता था। और हमारे घर में नियम क्या था, 9 दिन नवरात्रि में चप्पल नहीं पहन सकते। साल में 2 नवरात्रे आते थे 9 दिन के, और उस टाइम एक तो पूरा घर का काम नवरात्रि में वैसे ही काम ज़्यादा बढ़ जाता था, ऊपर से फास्ट करती थी मैं 9 दिन नवरात्रि के, और फिर चप्पल नहीं पहनने से मेरा एड़ी का दर्द इतना भयंकर हो जाता।
हो जाता था, मुझे इतना रोना आता था, कई बार तो मैं माता रानी के सामने रोती थी। मैंने कहा आपने सारे कष्ट मुझे ही क्यों दे दिए। तो इसी वजह से मैं आप लोगों का कष्ट भी समझ सकती हूँ। कई बार बहनें मुझे मैसेज करती है कि दीदी बहुत दर्द होता है एड़ी में, तो ये सारे दर्द मैंने भी झेले हैं, इसी वजह से मैं समझ पाती हूँ। तो बस इसका एक ही इलाज करो, बिना चप्पल पहने बिना, जिनको भी एड़ी में दर्द है ना वो रहना बंद कर दो, चप्पल पहनो सॉफ्ट वाली। मैंने डॉक्टर्स वॉक की चप्पल पहनी थी, बाटा की भी आप ले सकते हो, बाटा की थोड़ी महंगी आती है, और जो डॉक्टर्स वॉक वाली मैं पहनती थी ना पहले, वो ठीक आती है, ऑनलाइन मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप वो पहनना शुरू करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, आप यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, बहुत इजी एक्सरसाइज मिल जाएगी। और थोड़ी देर जो है ना पैरों को गर्म पानी में, और दिन में डेली आप 4-5 मिनट के लिए गर्म पानी से सेक करो पैरों में, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एड़ी में इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले मेरे पास मैसेज आया एक सब्सक्राइबर का कि दीदी मुझे डॉक्टर बोल रहे हैं कि एड़ी में इंजेक्शन लगवा लो। तो यार इंजेक्शन मतलब सीधा ही इंजेक्शन मेरे को तो समझ में कम ही आता है। तो आप ये करके देखो मुझे तो फ़ायदा हुआ है। तो दूसरा आप है ना गर्म दूध के साथ मखाने लेना शुरू करो। जिनको भी एड़ी में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है, कोई भी दर्द की परेशानी है ना, तो मखाने बहुत बढ़िया रहते हैं, कैल्शियम होता है उनमें। ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे को बताया था, और ये मैं पहले से मैं भी कर रही हूँ, बहुत फ़ायदा होता है इससे। तो जैसे सर्दियाँ हो तो गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल लो, रात को ले लो मखाने डाल के, मखानों में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, तो ये भी फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, चलिए जी, आज तो पूरा ब्लॉग ज्ञान देने में ही निकल गया। और इधर बुलबुल को हम मंदिर नहीं लेके गए थे, तो इधर इसको ट्रीट दी है आइसक्रीम की, और ये इधर सेल्फी लेके भेज रही है गुड्डू को, उसको चिढ़ाने के लिए। हाँ जी, चलिए इसी के साथ करूँगी आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, राधे।